गाइस, आई एम नीतू योगी। वेलकम टू माय चैनल तियारा क्लासेस। आज मैं आपके साथ टॉपिक लेके आई हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। इसके बारे में हम बात करेंगे। गाइस, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में क्या क्या प्रीव्यू देख लेते हैं। इसमें हम बात करेंगे कमेटी रिपोर्ट, इसके स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिसी प्रोडक्शन किसने की थी, पॉलिसी फाउंडेशन पिलर क्या है, फिर उसके बाद में इसका प्रपोजल चेंजेस क्या हैं। ये सारी चीज़ें बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसकी कमेटी के अंदर बनाई गई थी? TSR सुब्रमण्यम जी के अंडर बनाई गई थी, कमेटी रिपोर्ट थी। और पॉलिसी प्रोड्यूस किसने किया था? डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी ने प्रोड्यूस किया था, जो कि इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं पहले। ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। उसके बाद में इसके फाउंडेशन पिलर क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की फाउंडेशन पिलर क्या है? 5 हैं, जिसके बारे में बात की गई है इसमें कि सभी को एक्सेस होगा, सभी को इक्वलिटी होगी, क्वालिटी होगी, सभी अफोर्ड कर पाएंगे, अफोर्डेबिलिटी होगी, और अकाउंटेबिलिटी, सभी अकाउंटेबल होंगे। इस ड्राफ्ट के अंदर ये 5 चीज़ों पे मेन फोकस दिया गया है। पिलर हैं इस ड्राफ्ट के कि सभी एक्सेस भी कर पाते हैं, इक्वलिटी समानता भी होगी, क्वालिटी भी होगी, अफोर्ड भी कर पाएंगे, अफोर्डेबिलिटी भी होगी एंड अकाउंटेबिलिटी भी होगी। एंड अभी इसका नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इसका की चेंजेस प्रपोजल क्या था। इसका मैन जो था वो पहले क्या होता था, नेशनल एजुकेशन कमीशन को क्या किया जाता था? MHRD के द्वारा किया जाता था। अभी इसका की नेम चेंज कर दिया है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को अभी जाना जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है बहुत से एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा कि MHRD को अभी बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाद एजुकेशन। अभी बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिसी। इसका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिसी क्या है, कैसे फॉर्म किया गया है, स्ट्रक्चर क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, वो ना इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं सीक्वेंस में, कि इसका वैसे इसको याद करना है सीक्वेंस में। और ऐसे पूछा जाएगा कि स्ट्रक्चर पॉलिसी क्या है, 3+3+3 4 है, या 5+3+3+4 है, या 4+3+3 5 है। ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो अभी क्या है अभी जानते हैं। देखिए, 5+3+3+4, 5 इज़ प्री प्राइमरी स्टेज, इसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। जो 5 में इनिशियल 3 इयर्स हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको होता है दैट इज़ कवर इन जिस LKG UK, नर्सरी LKG UKG। और रिमेनिंग जो 2 इयर्स हैं उसमें ग्रेड कौन सी आती है, इंक्लूड होती हैं? फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड। एंड इस 5 में कवर होता है 3 से 8 इयर्स के एज ग्रुप के चिल्ड्रंस, और इसको फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। तो सिंपल है, पहले इसकी एज ग्रुप क्या होती है? 3 से 8 इयर्स के एज ग्रुप कवर करते हैं और आते हैं इसमें चिल्ड्रन। और फर्स्ट 3 इयर्स में प्री प्राइमरी स्टेज कहते हैं, जिसमें अंदर आते हैं नर्सरी LKG UKG के स्टूडेंट्स। उसके बाद में बच्चे आते हैं, उसके बाद में ग्रेड होता है, कौन सी ग्रेड कितनी कवर करती है? फर्स्ट और सेकेंड क्लास ग्रेड कवर करती है। फिर थर्ड में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं? थर्ड में एज ग्रुप आता है चिल्ड्रन का 8 to 11 ईयर्स, और उसकी ग्रेड कौन कौन सी आती है? ग्रेड आती है 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास ग्रेड इसमें इतनी कवर होती हैं। एंड इसको बोला जाता है प्रीपेट्री स्टेज। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड में क्या आता है, कौन सा एज ग्रुप आता है। नेक्स्ट थर्ड में आता है 11 से 14 ईयर्स एज ग्रुप के चिल्ड्रन आते हैं, कवर होते हैं। और उसके बाद में इसमें ग्रेड काउंट की जाती है 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास टिल 6 से 8 क्लास तक इसके अंदर कवर किया जाता है, और इसको बोला जाता है मिडल स्टेज। और उसके बाद में 4th में कवर होता है 14 से 18 ईयर्स के चिल्ड्रन के एज ग्रुप आता है इसमें। और ग्रेडिंग कितनी आती है उसके? 14 to 18 के ईयर के बीच में आता है ग्रेडिंग 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास, इस ग्रेड कवर किया जाता है, और इसको बोला जाता है सेकेंडरी स्टेज। तो इसको सीक्वेंस में याद करना होता है। 5 के अंदर आता है चिल्ड्रन एज ग्रुप कितनी आती है? फर्स्ट 5 में आता है 3 to 8 ईयर्स, और सेकेंड 3 में आता है 8 to 11 ईयर, फिर थर्ड 3 में आता है 11 to 14 ईयर, और फोर्थ में आता है 14 to 18 ईयर के चिल्ड्रंस आते हैं। उसके बाद में इसको बात की जाती है स्ट्रक्चर की इसकी, कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट जो होती है स्ट्रक्चर की फर्स्ट है वो क्या कहलाई जाएगी? तो वो कौन सी स्टेज कहलाई जाएगी? वो कहलाई जाएगी फाउंडेशन स्टेज। और थर्ड कौन सी कहलाई जाएगी? प्रीपेट्री स्टेज। फिर थर्ड कौन सी कहलाई जाएगी? मिडल स्टेज। और फोर्थ कौन सी कहलाई जाएगी? सेकेंडरी स्टेज। इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाएंगे, बट दिस इज द मैन।
और उसके बाद में हम बात करेंगे इस पॉलिसी में ड्राफ्ट में बात की गई है राइट टू एजुकेशन को एक्सटेंड करने की। बोला गया है इसमें कि जो पहले 6 साल से और 14 साल तक के बच्चों का फ्री एजुकेशन अर्लियर प्रोवाइड किया गया था, उसको अभी रिकमेंड किया गया है बढ़ाने का, 3 से 18 ईयर कर दिया गया है। पहले था 6 से 14 ईयर को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए फ्री में, अभी उनको राइट हो चुका होगा 3 से 18 ईयर्स तक। कमिटी रिकमेंडेड एक्सटेंशन राइट टू एजुकेशन 2009 के अकॉर्डिंग अभी किया जाएगा, 3 से 18 ईयर्स का कर दिया गया है। और इसका मेन प्लान क्या है कि बच्चों को सभी को शिक्षा मिले। पहले क्या होता था 14 ईयर्स तक तो कर लेते थे, उसके बाद में कौन करेगा, उसके बाद में कोई अफोर्ड ना कर पाए तो नहीं करते थे, नहीं पढ़ते थे, फिर सब पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, शिक्षा नहीं कर सकते थे, वो बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, जो कि आज के ज़माने में रिक्वायरमेंट है, डिजिटल एरिया में रिक्वायर्ड है वो चीज़ें। तो इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने वो डिसाइड किया है एंड प्लान किया है इस ड्राफ्ट में कि 3 से 18 ईयर्स के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन इतना प्रोवाइड करेंगे। बेसिक जो रिक्वायर्ड है वो बेसिक एजुकेशन लाई जाएगी 3 से 18 ईयर्स के बच्चों का। उसके बाद में इसका रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हायर एजुकेशन इस ड्राफ्ट में किया गया है। इसमें 3 टाइप का बताया गया है। एक तो होगा क्या बोलते हैं रिसर्च यूनिवर्सिटी कवर की गई है, इसमें टीचिंग यूनिवर्सिटी कवर की गई है, ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस किए गए हैं। जो रिसर्च यूनिवर्सिटी है वो रिसर्च के पढ़ाएंगी, जो टीचिंग यूनिवर्सिटी है वो टीचिंग की पढ़ाएंगी, टीचिंग की शिक्षा देंगे। और फिर ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज है, ये क्या होती हैं अब आप पूछोगे, तो इसका होता है जैसे बीए, बीकॉम और बीएससी प्रोवाइड करते हैं, जो कॉलेजेस डिग्री प्रोवाइड करते हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। उसके बाद में इसके बारे में बोला, और ये है रेगुलेटरी बॉडी फ्रेमवर्क। 3 टाइप बॉडी, जो रेगुलेटरी बॉडी होती है, एक प्रोटेक्टिव बॉडी होती है, एक डेवलपमेंट बॉडी होती है, तो ये आता है रेगुलेटरी बॉडी के अंदर। उसके बाद में हम बात करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग हायर एजुकेशन की। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कवर, एक हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी इसमें स्टैब्लिश की गई है, स्टैब्लिशमेंट हुआ है फर्स्ट हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसका नाम क्या है ये याद कर लीजिएगा, NHERA, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। नॉट इसके अंदर आते हैं UGC, AICTE और सारी अदर इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर कवर करती हैं। एजुकेशन की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारी इसके अंदर कवर होती हैं। तो ये मेन पॉइंट है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके बाद में बात करते हैं इसमें इस ड्राफ्ट में बात की गई है एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने का। तो ये इसके चेयरमैन होंगे, कौन होंगे इसके चेयरमैन? नेशनल एजुकेशन कमीशन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अंदर इसके चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे। और इसके बारे में बताया गया है कि हर स्टेट में ये बनेगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनेगा। और उसके बाद में इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि 100% टारगेट सेट किया गया है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का। टिल 2030 तक हम 100% टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो अचीव करेंगे। इसके पीछे का मोटिव है कि यूनिवर्सल एक्सेस हो और रिटेन करें, स्कूल्स रिटेंशन करें बच्चों को। एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो 3 से 18 ईयर्स का है वो प्रोवाइड की जाए। इसका मेन एम यही है कि बच्चों को ना शिफ्ट ना किया जाए डिफरेंट में, वो क्विट ना करे एजुकेशन अपनी बीच में, तो शिक्षा उनको प्रोवाइड करने के लिए यूनिवर्सल एक्सेस हो। इसीलिए इनका टारगेट सेट किया है 100% का। क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2020 में 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कितना सेट किया गया है, 100% कितने ईयर तक अचीव करने का टारगेट है, तो वो है 2030 तक। और इस ड्राफ्ट में बात की गई है इस ड्राफ्ट में बात की गई है 8 क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात की गई है कि डिसाइड किया गया है कि 8 क्लासिकल लैंग्वेज की भी इसमें शिक्षा दी जाएगी। तो कौन कौन सी है वो? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, पार्शियन, संस्कृत। तो ये 8 जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो भी इसमें पढ़ाए जाने के प्रस्ताव दिए गए हैं। उसके बाद में इसके अंदर ये एक्चुअली 15 साल का जो प्रोग्राम बनाया गया है इस ड्राफ्ट में सेट किया गया है, वो कितने एज ग्रुप के लिए है? 3 से 18 ईयर्स के एज ग्रुप का। इसको बोला जाता है पेडागोगिकल प्लान है, जो कि 3 साल से 18 साल के बच्चों का है।
ये प्लान बनाया गया है। और इसके अंदर एक और बात की गई है, फॉर्मेशन की बात की गई है, जो SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी में बनाने की बात की गई है, इसमें बनाया जाएगा। और जो स्ट्रक्चर में, जो मैंने एक बात बताना आपको भूल गई, जो स्ट्रक्चर में 5+3+3+4 का था, तो उसको इनिशियल जो 5 ईयर का था उसमें उन्होंने फोकस किया गया था। पहले क्या होता था, लर्निंग बाय डूइंग। अब गवर्नमेंट क्या फोकस कर रही है, लर्निंग बाय प्लेइंग, जो कि बच्चे खेलते खेलते पढ़ाई करें, सीखें। ऐसा नहीं है कि किताबों में इंडल्ज हो जाए। अभी आपने देखा होगा कि स्कूल्स को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कराइए। करिकुलम इस तरीके से सेटअप किया गया है, जो स्ट्रक्चर उसका इस तरीके से सेटअप किया गया है कि बच्चे खेलते खेलते सीखें, ना कि उनके ऊपर बर्डन आए, प्रेशर आए बुक्स का, इन सब चीज़ों के। और इसके बारे इस ड्राफ्ट में बात की गई है एक बेसिकली 3 लैंग्वेज में इसमें बहुत इशू हो रहा था कि 3 लैंग्वेज हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे, कंपलसरी कर देंगे हिंदी लैंग्वेज को। जो नॉन हिंदी लैंग्वेज स्टेट से उन्होंने अपोज भी किया कि हमारा हिंदी लैंग्वेज क्या, हम नहीं जानते, हम क्यों पढ़ाई करें। तो वो सारी चीज़ें भी, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं कुछ की जो अपोज कर रहे हैं। और इस पॉलिसी के अंदर बेसिक चीज़ें हैं जो याद करने लायक हों, वो सारी चीज़ें यही होंगी। किसने कमेटी, कौन सी कमेटी के अंडर ये बना, किसने पॉलिसी प्रोड्यूस की, ड्राफ्ट कितने तक का अचीव 2025 तक इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर, जो मैन है स्ट्रक्चर है इसका, वो याद करना है। फिर कौन सी एज ग्रुप कितना कवर होती हैं, इन प्लान को क्या क्या बोलते हैं। फिर 15 ईयर्स का प्रोग्राम है, कितने ईयर्स का प्रोग्राम है, कितने एज ग्रुप, जो बेसिक जो पहले 6 से 14 था अब 3 से 18 हो गया है, इसको कौन सा प्लान बोलते हैं, पेडागोलॉजिकल प्लान बोलते हैं। कितनी क्लासिकल लैंग्वेज की पढ़ाई जाएंगी। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर ये 3 इंस्टीट्यूट को रीस्ट्रक्चर किया गया है। सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। आई होप मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें इसको कंपाइल करके एक वीडियो में लाने की। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। हमारा मेन मोटो है कि लर्निंग टुगेदर, लर्निंग टुडे और लीडिंग टुमारो, ये वाली है मेन मोटो। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। गुड डे, टेक